नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज नोएडा दौरे पर रहने वाले के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेज 2 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज नोएडा दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फेज 2 में आयोजित एक खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं, ये भी जानकारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर रहने वाले के एक कार्यक्रम है जो फेज 2 में आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर रखे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम ने मंदिर में दर्शन पूजन भी किया और अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की है। देखिए। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी प्रवास के दौरान काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में विधिवत दर्शन और पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की प्रार्थना की। सीएम योगी वाराणसी कैंट स्टेशन भी पहुंचे और रेलवे अधिकारियों से यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने रोपवे परियोजना का निरीक्षण किया और कार्य प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने रोपवे अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अतिवृष्टि होती है और अत्यधिक बरसात के कारण जब ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या खड़ी होती है। काशी में भी वरुणा जी के तट पर और निचले इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों भी मुझे बाढ़ राहत कार्यों को देखने, निरीक्षण करने, उसकी समीक्षा, राहत कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिला प्रशासन यहां मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम धार्मिक आस्था और विकास कार्यों का संगम रहा, जहां उन्होंने मंदिरों में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए, वहीं विकास कार्यों और रोपवे परियोजना का भी जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ के शहीद पद स्थित अवध विहार योजना में राज्य निर्वाचन आयोग का नया कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना कर भवन का शिलान्यास किया और शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। पंचायती राज की व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 12 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेते हैं। अनुमान करिए देश के अंदर किसी भी राज्य की आबादी भी उत्तर प्रदेश के बाद किसी अन्य राज्य की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां केवल ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में
जो मतदाता भागीदार होते हैं उनकी संख्या होती है 12 करोड़ से अधिक, जिसमें 58,000 यानी आज के दिन पे 57,600 ग्राम पंचायतें हैं, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 75 जिला पंचायत हैं और 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था ये तो हो गई पंचायती राज की, और स्थानीय निकाय के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायत के साथ साथ 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव भी यही राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन आयोग के कामकाज को और सशक्त बनाएगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं था, किराए के भवन में। आप मुझे बताओ, बचपन में हम सब सुनते रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी है, उसका कपड़ा है और उसका मकान है। और जहां से इतने प्रतिनिधि आम जन की आवाज को उठाने के लिए और उसे मूर्त रूप देने के लिए चुने जाने हैं, उनके पास स्वयं का भवन नहीं है। वे स्वयं किराए के भवन पे चल रहे थे। किराए के भवन में तो समस्याएं अपनी होती हैं, कोई भी किराएदार से ज्यादा इसको अनुभव नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त तो श्री राज प्रताप सिंह जी को, पंचायती राज विभाग को शिवम प्रकाश राजभर जी को, नगर विकास विभाग को कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक नए भवन के लिए हम भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में मेरा यह मानना है कि राजकीय निर्माण निगम अगर इस कार्य को कर रहा है तो अगले 1.5 साल के अंदर, उससे भी कम समय में यह 6 मंजिला भवन राज्य निर्वाचन आयोग का अपना बन करके तैयार होगा और देश का यह 4था या 5वां राज्य होगा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग का अपना स्वयं का भवन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के इस नए कार्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद यहां पंचायत से लेकर शहरी निकाय चुनाव तक की सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। लखनऊ में हुआ ये शिलान्यास समारोह आने वाले समय में प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। याद रखना, देश के अंदर कुछ भी हो, दुनिया के अंदर आज भी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है वह है लोकतंत्र की। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या के लिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनावों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन को नजरअंदाज करता है तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता भी उससे मुंह फेर लेती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल मतदाता नहीं कहा गया है। जनता केवल जनता नहीं है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। उसको उस रूप में उसको उसका सम्मान दे करके, यानी हम उसको सम्मान दे सकें, उसकी आवाज को महत्व दे सकें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और जनप्रतिनिधि उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में 570 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने पीएम आवास और सीएम आवास के तहत लोगों में चाबी का वितरण किया। वहीं पीएम कुसुम योजना के तहत भी लाभार्थियों में सोलर का वितरण किया। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जोड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नवोद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। राजनीति के पिच पर सुपर हिट योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कि योगी लगातार अपने कामकाज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अपराध और अपराधियों के लिए काल बने योगी आदित्यनाथ कभी क्रिकेट की पिच पर शॉट लगाते नजर आते हैं तो कभी हॉकी मैदान में स्टिक घुमाते दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा ही बदला बदला सा अंदाज लखनऊ में नजर आया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री का नया रूप देखने को मिला। सीएम योगी खुद हॉकी स्टिक लेकर मैदान में उतरे और गोल पोस्ट की ओर शॉट लगाते दिखाई दिए। इस अंदाज से खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह और जोश भर गया। सीएम का यह स्पोर्टी लुक चर्चाओं का विषय बन गया है। विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी आर्या, ये सभी उत्तर प्रदेश के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में देश में उत्तर प्रदेश से अपना रास्ता प्रारंभ किया और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। बहनों और भाइयों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये भारतीय हॉकी के 2 अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की देन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अन्य अनेक खेलों में लगातार एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से कहा कि खेलों में अनुशासन, टीम भावना और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है।
सीएम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यूपी सरकार खिलाड़ियों के लिए नई नीतियां और योजनाएं लेकर आई हैं ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ एंड एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर व्यक्ति खेल और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी भाव होगा। अपने स्वयं के स्वस्थ शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही, तन को तो स्वस्थ रखेगा ही, मन को भी तंदुरुस्त करने में उसे मदद मिलेगी और वह स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। यही नहीं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 88 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान करना और उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया, अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही, नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि खेलों के माध्यम से युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए तैयार है। खेल सुविधाओं का विस्तार, स्टेडियमों का आधुनिकीकरण और प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए
एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर लखनऊ में हुआ ये आयोजन न केवल मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि नए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का मंच साबित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये स्पोर्टी अंदाज एक बार फिर ये संदेश दे गया कि राजनीति के साथ साथ खेलों में भी उनका उत्साह कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।